दोस्त, अगर आपका अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप लोग एसबीआई का ऑफिशियल एप्लीकेशन योनो एसबीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको योनो एसबीआई से रिलेटेड एक नए फीचर के बारे में बताने वाला हूं, नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जिसको अगर आप यूज करना सीख गए तो आपके लिए पैसा भेजना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको उस नए अपडेट के बारे में, नए फीचर के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। उसके बाद सिंपल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आप लोग एम पिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। अब यहां पर अभी मैं जिस फीचर के बारे में बताने वाला हूं वह फीचर आपको योनो पे के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप सिंपल योनो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको ऊपर में ही तीन ऑप्शन दिख जाएंगे, क्विक ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर और इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर। तो देखिए क्विक ट्रांसफर और बैंक ट्रांसफर तो पहले से ही दिख रहा था, लेकिन अब जो है इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर भी ऐड कर दिया गया। वैसे यह फीचर भी पहले से ही ऐड हो रखा है, बहुत पहले से, लेकिन पहले यह फीचर काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो है यह फीचर सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं और अभी मैं इसी फीचर के बारे में बताने वाला हूं। और यह फीचर खासकर उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करते हैं, यानी विदेशों में पैसा ट्रांसफर करते हैं या विदेशों से पैसा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका फैमिली या फिर आपका भाई बहन या फिर आपके दोस्त कोई भी दूसरे देश में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो वहां से अगर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर का यूज कर सकते हैं। और इस फीचर की हेल्प से आप योनो एसबीआई को यूज करके कहीं से भी किसी भी देश विदेश में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे या वहां से रिसीव कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपल यहां पर इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर दो ऑप्शन दिखेगा, बेनिफिशियरीज और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। देखिए बेनिफिशियरीज का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को ऐड करेंगे, जैसे उनका अकाउंट नंबर डाल के, उनका बैंकिंग नेम डाल के ऐड करेंगे बेनिफिशियरीज, तो बेनिफिशियरी का नाम यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है। और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप मान लीजिए देश विदेश से दूसरे जगह से अगर आपने पैसे रिसीव किए हैं, इंटरनेशनल पैसे रिसीव किए हैं या फिर इंटरनेशनल आपने फंड ट्रांसफर किया है, तो कितना आपने पैसे ट्रांसफर किया या रिसीव किया है उसका हिस्ट्री एक बन जाएगा यहाँ पर, और उस हिस्ट्री को यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, जिस वजह से यहाँ पर मेरे को यू डू नॉट हैव एनी ट्रांजेक्शन सो फार दिख रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना होगा। ठीक है। वैसे नॉर्मल भी अगर आप कहीं पर भी इंडिया में योनो एसबीआई से फंड ट्रांसफर करना चाहेंगे तो उसके लिए भी बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से बेनिफिशियरी ऐड किया जाता है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पर बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए सिंपल बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। अगर आपको कोई एरर शो हो रहा है या फिर आपको बोला जा रहा है कि केवाईसी अपडेट नहीं है आपके अकाउंट में, तो आप ऑनलाइन केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कोई भी एरर नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब यहाँ पर एसबीआई ने ये मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से आप बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं और कहां-कहां पर आप पैसा भेज सकते हैं, ये सारा देखिए बताया गया है। दिस फैसिलिटी इज करंटली अवेलेबल इन ओनली 8 इंटरनेशनल करेंसीज, VIZ, USD, EUR, मतलब ये सारी करेंसी में सिर्फ अभी एलिजिबल है फैसिलिटी। ठीक है ना। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, कितना आप भेज सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पर सारा मेंशन किया गया है। ठीक है। अगर नहीं पढ़ना आता या फिर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सिंपल आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिंपल टिक मार्क लगा देना है टर्म्स एंड कंडीशन को, उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद अब यहां पर आपको इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करना होगा। जब आपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड बनाया होगा, चाहे बैंक के माध्यम से या खुद से ही, तो आपने प्रोफाइल पासवर्ड सेट किया होगा। उस प्रोफाइल पासवर्ड को इस बॉक्स में इनपुट कर दीजिए। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद सिंपल अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे जिस कंट्री में आप पैसा ट्रांसफर करेंगे या फिर जिस बेनिफिशियरी को आप ऐड कर रहे हैं वो किस कंट्री में रह रहे हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर करेंसी पर क्लिक करेंगे तो ये सारे करेंसी हैं जो कि अभी एलिजिबल है, मतलब इन सारे करेंसी में आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यूएस डॉलर हो गया, पाउंड्स हो गया, यूरो हो गया। ठीक है ना। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद
कंट्री नेम यहाँ पर आपको कुछ भी इनपुट कर देना है, जहां पर एलिजिबल है आप लिस्ट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे में ऑप्शन है बेनिफिशियरी टाइप, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप किसी पर्सन को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल ही टाइप कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया, आप सही तरीके से एक बार नोट कर लीजिए यानी चेक कर लीजिए। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी डिटेल्स का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ताकि बेनिफिशियरी ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स सबसे पहले इस बॉक्स में फिलअप करना होगा। पहला बॉक्स में लिखा हुआ है आई बैन नंबर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है आई बैन नंबर, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है ना। तो आप जिनको पैसे भेज रहे हैं उनका अकाउंट नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो भी है यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद कंफर्म कीजिए, इस बॉक्स में भी सेम इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर इनपुट कीजिए यानी आई बैन नंबर इनपुट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम, जिनको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उनका नाम क्या है, बैंकिंग नेम यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी बैंक डिटेल्स, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको बैंक का BIC कोड यानी एक स्विफ्ट कोड होता है, देखिए एंटर स्विफ्ट BIC कोड टू गेट बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड इनपुट करना है। देखिए अगर आप इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्विफ्ट कोड या तो आप गूगल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जिनको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उनको बोलिए कि आप अपना स्विफ्ट कोड मेरे को भेजिए, मैं वो स्विफ्ट कोड यहाँ पर डालूंगा। तो वो जैसे ही आपको स्विफ्ट कोड यानी BIC कोड भेजेंगे आप यहाँ पर इनपुट कीजिएगा। उसके बाद चेक कोड पर क्लिक कीजिएगा तो सारा डिटेल्स आ जाएगा, जैसे कंट्री नेम, ठीक है, बैंक नेम, सिटी नेम, लोकेशन नेम, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर है बेनिफिशियरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर एड्रेस आपको फिलअप करना होगा, एड्रेस 1 जिसमें स्टार का मार्क लगा हुआ है ना, वो मैंडेटरी है फिलअप करना, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एड्रेस 1 में आपको एड्रेस डालना है, उसके बाद कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना है। ये सारा डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद एक ऑप्शन है रेमिटर डिटेल्स, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर इनपुट कर दीजिए, ठीक है। ये सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद सिंपल यहाँ पर आई हैव एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, इसको टिक लगा देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मैं आगे का प्रोसेस नहीं बता सकता लाइव, क्योंकि मेरे पास कोई भी इंटरनेशनल अकाउंट नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपके केस में है तो आप ये सारा डिटेल्स फिलअप करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको बोला जाएगा फर्स्ट टाइम अमाउंट ऐड करने के लिए कितना आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जैसे ही आप अमाउंट डाल के सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल के कंफर्म करना है, बस आपका पैसा इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर हो जाएगा यानी विदेशों में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और बेनिफिशियरी भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेनिफिशियरी जो ऐड होगा ना वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बैक करके दिखाता हूं। यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल्स में ओके, यहां से बैक आ जाइए। जिस भी बेनिफिशियरी को आप ऐड करेंगे यहां पर आपको उसका नाम देखने को मिल जाएगा, बार बार आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आपको उसी पर क्लिक करना होगा। दोबारा अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो अमाउंट डाल करके सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे उसकी हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिख जाएगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना रुपया आपने ट्रांजेक्शन किया है इंटरनेशनल और कितना आपने रिसीव किया है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग योनो SBI में इस नए फीचर को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अब आप इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर योनो SBI एप्लीकेशन से कर पाएंगे, यानी विदेशों में अच्छी तरह से पैसा भेज पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट शेयर करके भी पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ पाऊं और उसका इंस्टेंट रिप्लाई सही तरीके से दे पाऊं।